इज ग्रेट राविंदर, बहुत अच्छा मौका है, बोल दो हमला। और इस बार मैं खुद पुलिस स्टेशन आऊंगी ही नहीं तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं होगा कि मैंने अटैक कराया मन्नत के बाग में। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर वो क्रिमिनल अनिरुद्ध सक्सेना मर गया ना तो मन्नत कोर्ट में प्रूव क्या करेगी और किसके लिए? पूरा केस खत्म हो जाएगा और हम बच जाएंगे। योर ऑनर में सबूत लेने गई थी पर वहां गुंडों ने मुझ पर हमला किया, इसलिए मैं सबूत सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़, जहां विक्रांत परिवार के सामने मन्नत से बात करने से बचता है। वहीं मन्नत अपने वकील से चर्चा करने में व्यस्त है। तभी अचानक पुलिस अनिरुद्ध को लेकर आती है। वह उम्मीद भरी नजरों से मन्नत की ओर देखता है। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को सबूत पेश करने के लिए जो मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है, पर अभी तक प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। करे भी कैसे? कोई सबूत ही नहीं है जो अनिरुद्ध सक्सेना को बेकसूर साबित कर सके। मैं सबूत लेने गई थी योर ऑनर, पर वहां मुझ पर हमला हुआ, गुंडों ने मुझ पर हमला किया, इसलिए मैं सबूत नहीं ला पाई। आप पूरी ना आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। योर ऑनर, मिस मन्नत को सबूत ढूंढने से रोकने के लिए इनके हमला किए गए। मतलब ये जिसने भी किया है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है ये पता लगाने के लिए मैं कोर्ट से थोड़ा वक्त चाहता हूँ। कहानी में तब आता है ट्विस्ट जब जज अनिरुद्ध के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय देते हैं। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। ऐश्वर्या शॉक्ड है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। वह सोचती है मैं जीता हुआ खेल कैसे हार सकती हूँ, और गगन की ओर मुड़ते हुए नकली आंसुओं से भरी आंखों के साथ उससे खुलकर बोलने का आग्रह करती है। इधर मल्ला अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही है, साफ तौर पर परेशान और घबराई हुई। उसकी हरकतों में घबराहट साफ झलक रही है। ऐश्वर्या अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा यह देखना दिलचस्प होगा। कार्तिक जी, अरे हम एक काम करते हैं, दूसरे डॉक्टर को बुला दो, चेकअप करवाना जरूरी है। अरे नहीं नहीं दीदी। सीरियल मंगल लक्ष्मी के सफर में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी सबको बताना चाहती है कि इमरती ही जिया है और नहीं जिया प्रेग्नेंट है। वह सिर्फ नाटक कर रही है। कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, चेकअप होना जरूरी है। नहीं नहीं लक्ष्मी दीदी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। इसी बीच जब लक्ष्मी और कार्तिक किसी काम से बाहर जाते हैं तो जिया नीचे गिरने का नाटक करती है। इमरती, गिर कैसी गई? कुछ हाथ दो। लक्ष्मी तुरंत कार्तिक से कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ और चेकअप कराओ, क्योंकि अगर जिया गिरी है तो बच्चे को भी कुछ हुआ होगा। हो या ना हो, गिरी तो है ना, और जोर से गिरी है। ये तो प्रेग्नेंट भी है, कहीं बच्चे को चोट ना लगी हो। हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं लक्ष्मी दीदी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे क्या? नहीं दीदी, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई झटको नहीं लगी, मैंने कोई चोट नहीं लगी। देखो मैंने आगे बच्चा भी अंदर एकदम ठीक है। कार्तिक जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन इस बार वह जिया के रेगुलर डॉक्टर को नहीं बल्कि किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहता है, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि जिया प्रेग्नेंट नहीं है। इमरती, मैं कोई ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं बुला रहा।
मेरा फ्रेंड है और बहुत अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट है, वो आएगा चेक करके से बता देगा। कुंवर साहब मैं कह रही हूँ ना आपसे, कुंवर साहब ठीक होना मन में, मैं एकदम ठीक हूँ, बच्चा भी एकदम स्वस्थ है। तुम ठीक हो मान लिया, लेकिन एक बार चेक करवाने में क्या प्रॉब्लम है पता चल जाएगा ना। रुको मैं कॉल करता हूँ। कुछ नहीं होगा, बस चेकअप भी तो करवाना है। वहीं जिया मन ही मन सोचती है कि उसने गिरने का नाटक क्यों किया। अब तो लक्ष्मी पीछे पड़ गई है। जिया बार बार बोलती है कि वह ठीक है और बच्चा भी ठीक है, लेकिन कार्तिक उसकी एक नहीं सुनता और डॉक्टर को कॉल कर देता है। रियलिटी शो बिग बॉस 19 में कल के एपिसोड में काफी कुछ हंगामा देखने को मिला था। कल के एपिसोड की शुरुआत हुई थी कप्तान अमाल मलिक से, जो नेहल को लंच बनाने का ऑर्डर देते हैं। नेहल ये काम करने से मना कर देती है क्योंकि लंच के समय में वो जिम कर रही होती है। अमाल नीलम को डिनर की जिम्मेदारी देते हैं। नेहल के लाख मना करने के बावजूद भी अमाल उन्हें लंच बनाने के लिए कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन एडजस्ट करना ही होगा। नेहल, नीलम और अमाल के बीच इस चीज को लेकर जमकर बहसबाजी भी होती है। तमाशा शुरू होता है जब अशनूर कौर कुनिका सदानंद संग बेड शेयर करने की बात कहती है, लेकिन कुनिका साफ मना कर देती है, ये कहकर कि अशनूर क्यों बेड शेयर नहीं कर रही। नेहल स्मोक करती है तो उसे दिक्कत है, क्या वो यहाँ पापा की परी बनकर आई है। ये सब बातें अशनूर सुन लेगी और कुनिका को इमेच्योर का टैग दे डालती है। सिर्फ यही नहीं, अशनूर नेहल संग बेड शेयर करने के लिए राजी हो जाती है। दोपहर में नीलम किचन की सड़ी हुई सब्जियां साफ कर रही होती है कि कुनिका दूसरों को ऑर्डर दे रही होंगी। कुनिका खफा थी कि आखिर नीलम ही क्यों अकेले पूरे किचन का काम करे। ये देख अमाल अभिषेक से कहते हैं कि कुनिका जी सुधरेंगी नहीं, मैं अपनी पर आया तो उम्र इज्जत सब भूल जाऊंगा। बाथरूम एरिया में आकर अमाल मलिक कहते हुए नजर आए कि कुनिका जी, जो भी किचन का मामला है वो मैं खुद संभाल सकता हूँ। आपकी हमेशा मैंने इज्जत की है, लेकिन आप रसोई में क्यों जा रही हैं जब आपका कोई उधर काम नहीं है। ऐसे में कुनिका कहती है कि आप मुझे ये इज्जत दे रहे हैं। तो जवाब में अमाल गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं, इज्जत देने का मतलब वो नहीं कि मैं नौकर बन जाऊं। वहीं बगल में खड़े अभिषेक बजाज भी कह डालते हैं कि लोगों को इज्जत कमानी पड़ती है। अमाल को कुनिका पर हाइपर होता देख तान्या उसे शांत कराने की कोशिश करती नजर आई थी। वहीं बाहर गार्डन एरिया में शहबाज बडेशा गुस्से में थे क्योंकि अभिषेक बजाज ने कुनिका को गलत कहा। शहबाज कहते हैं कि अगर इज्जत कमानी पड़ती है तो तू क्यों कुनिका जी को हलवा बनाने की जिद करता रहता है। अभिषेक शहबाज को उंगली दिखाते हैं तो कंटेस्टेंट अपना हाथ झटक देते हैं। कुनिका जी को लेकर घर में बहुत हंगामा होता है। अभिषेक और शहबाज को एक दूसरे से दूर करने के लिए कंटेस्टेंट सभी बीच में आ जाते हैं। इसी के साथ बिग बॉस 19 के एपिसोड में आगे क्या क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। मैं बहुत खुश हूँ मैंने ये शो चूज़ किया मेरी पहली रियलिटी शो के लिए। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू डू अ रियलिटी शो इन इंडिया। एंड ये जो जी के प्लेटफॉर्म में है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है। आई एम सो हैप्पी। मोस्ट फेवरेट मोमेंट ऑन द शो वाज ड्राइविंग अ ट्रैक्टर। आई थिंक अंजुम मैं उसके साथ कनेक्ट हुई थी। आई नो पहले दिन से नहीं कनेक्ट हुई थी, पर ग्रेजुअली हमारा जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा हो गया था।
So I connected with her the most, and Krishna and Erica as well. सब लोग बहुत अच्छे हैं, just apart from a few choria, but everyone else was really nice, and I didn't have any bad thing with anyone. I think some choria had judged me for the wrong reasons, but apart from that, I really liked everyone. Yeah, I think चिंकी मिंकी ने जब मुझे टारगेट किया, फालतू वाली बात बोल रहे थे, रमीत ने ये बोला, नेपोटिज्म बोला, ये वो कृष्णा के बारे में बोला, सब कुछ झूठ था. In fact, episodes में आप देख भी सकते हैं, कृष्णा has caught them for saying nepotism. So जो भी बोल रहे थे, सब कुछ बाहर आ गया था, और वो रो रहे थे because they got caught in their own lies. अनीता के बारे में भी बोला था, and वो बहुत बदतमीजी के साथ अनीता को भी बोला था, which I didn't like, I didn't support, because अनीता हमारी senior है, and I think everyone should be respecting other people, but they should just stop talking about people because they keep getting caught. So, and they did this with me in the first week, and I felt really low, and I didn't like it. I felt like I was targeted, and I think because of them, हर एक week मैं nominate हो रही थी, and I felt like it was really unfair. But then everyone got to know it wasn't even me. It was them. And then they all started apologizing to me, which your true colors always eventually come out. So I'm very blessed that my true colors came out, obviously. And their true colors came out. So very sad मैं बाहर आ गई हूँ, because मुझे पता है जे गाँव वाले को डिसाइड करना था, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे बाहर. वो हमारा जो बॉन्ड था गाँव वाले के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार था. पर जो छोरिया है घर में, apart from my friends, they just don't like me. I don't know what it was, but it was a bit unfair, and I really wanted to stay longer. I was enjoying it way too much. It changed me in a lot of ways. So I'm from the UK, born and brought up there, living in Dubai. I get anything I want. Cook, cleaner, car, shopping, nails, spa, whenever I want. But जब मैं गाँव में थी, मुझे सब कुछ अपने आप को करना था, और मैंने realize गाँव वाले इतने hard work कर रही है, इतने मुश्किल से problems है, बहुत मुश्किल है, and they do it with a smile. And sometimes it made me realize how grateful I am in my own life, but I get everything, but I'm not grateful enough. But now I'm even more grateful. छोटी-छोटी चीज़ों में वो बहुत खुश थे, and with the smallest problem I get so stressed, but I'm going to think, no, actually these small problems are not stress. And I'm going to be a lot more happier and just appreciate a lot more things in my life. सबसे favorite था, कब से बोल रही थी ट्रैक्टर चलाना है, license नहीं है मेरे पास. I felt like such a rebel driving a tractor in the गाँव because I got away with it there. So yeah, that was my favorite. मैं बहुत grateful हूँ, इतना ज़्यादा प्यार मिला है मुझे. I'm in shock myself. कभी नहीं सोचा था, because ये मेरा पहला रियलिटी शो है इंडिया में, और इतने सारे लोग इंडिया में मुझे प्यार करते हैं. I just want to say thank you so much, and I will not give up. I'm going to keep trying, and you're going to see me on a lot more projects in India. And I love you guys so much. की जाऊंगी और कुछ और shows मिलेंगे मुझे.